रामायण भारतवर्ष की एक ऐसी कहानी जिसने हमारे देश के इतिहास को एक अलग पहचान दी। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर घर में बुजुर्गों से लेकर बच्चे बच्चे तक को ये कहानी मुजुबानी याद है। लेकिन क्या ये कथा आज भी अपने अंदर समेटे हुए है कुछ ऐसे राज जिनसे आप भी अनजान हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म समाचार में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी जन्म से एक जानवर थी? कि आखिर कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था, या ये कि रावण की मौत की नींव उसी के किसी अपने ने रखी थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण की कुछ अनसुनी कहानियाँ और उनसे जुड़े कुछ ऐसे किरदारों के बारे में जिनके बारे में आपने भी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, दोस्तों, रावण की बहन और ऋषि वृषभा व कैकसी की बेटी मीनाक्षी, जिसे लोग शूर्पणखा के नाम से जानते हैं, अपने पति की मृत्यु के बाद बदले की आग में जल रही थी। रामायण के अनुसार एक कथा है कि रावण ने अपनी ही बहन के पति विद्युज्जीवा, जो कि असुर राज और भगवान विष्णु का भक्त था, की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि अपने पति की मौत के बाद शूर्पणखा रावण को मारना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का अंदाजा था और जब उसने भगवान राम के बारे में सुना तो उसने दोनों के बीच में दुश्मनी करानी चाहिए। इसी कारण से वह भगवान राम के पास गई और फिर रावण के सामने माता सीता के सौंदर्य और भगवान राम के पराक्रम का जिक्र किया और आखिर में उसी ने रावण को माता सीता के अपहरण के लिए उकसाया भी था और यही चीज रावण की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण भी बनी थी। दूसरा, दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण के दूसरे रहस्य के बारे में, जो है कि आखिर कुंभकर्ण 6 महीने क्यों सोता था। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण में यह बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने तक सोने का वरदान दिया था। असल में जब कुंभकर्ण वरदान मांगने वाला था तब कहते हैं कि देवी सरस्वती उसकी जीभ पर बैठ गई और इसी कारण वह इंद्रासन यानी भगवान इंद्र की गद्दी की जगह निंद्रासन यानी सोने का वरदान बोल गया। ब्रह्मा जी जानते थे कि अगर कुंभकर्ण इंद्रासन मांग लेता तो राक्षस स्वर्ग पर कब्जा कर लेते और पूरे संसार में अधर्म फैल जाता। दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के अंत तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के सबसे खास और सबसे रहस्यमयी कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हमारे तीसरे और सबसे बड़े रहस्य के बारे में, जो कि है कि क्या मंदोदरी जन्म से एक जानवर थी। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, रामायण के बेहद ही सुंदर पात्रों में से एक रावण की पत्नी मंदोदरी जन्म से एक मेढक थी। जी हाँ दोस्तों, ये रूप उसे माता पार्वती के श्राप के कारण मिला था। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। तो कहानी के मुताबिक कहते हैं कि मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर घूमते हुए भगवान शिव के तप में लीन होने पर उन पे मोहित हो गई और उन्हें आकर्षित करने की कोशिश भी की, लेकिन कहते हैं कि तभी माता पार्वती वहां आ गई और गुस्से में आकर मथुरा को 12 साल तक मेढक बनने का श्राप दे दिया। बाद में भगवान शिव ने पार्वती जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने श्राप वापस नहीं लिया। हालांकि उन्होंने मथुरा को कठोर तप करने का मार्ग जरूर बताया, जिससे वह अपने असली रूप में वापस आ सकती थी। मथुरा ने कठिन तपस्या की और कहते हैं कि इसी दौरान मायासुर और उनकी पत्नी हेमा पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे और एक दिन जब मथुरा अपने श्राप से मुक्त होकर कुएं से बाहर निकलने के लिए पुकार रही थी तो मायासुर और हेमा ने ही उसे सुना और बाहर निकाल लिया। उन्होंने मथुरा को अपनी बेटी के रूप में गोद लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा और आगे चलकर मंदोदरी की शादी रावण से हुई। दोस्तों, तो ये थे हमारी आज के वीडियो के 3 रहस्य। आपको ये रहस्य कैसे लगे इनके बारे में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और धर्म की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए धर्म समाचार को।